नमस्कार। तो आज मैं बात करना चाहूँगा फिर से वही जिस चीज़ को मैं तो भुलाना ही चाहता था। मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं उस चीज़ के ऊपर बात करने में, क्योंकि उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं खास। ठीक है, ये बैन वैन वाली चीज़ों में दिलचस्पी है नहीं। ठीक है, मैं तो यही समझ रहा था, मेरे ख्याल से आप भी यही समझ रहे थे कि बैन वैन नहीं लगेगा और ये चीज़ सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट हो गई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब ऑर्डर भी दे दिए हैं। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी और इलेक्शन वगैरह होंगे। अपने मोदी साहब ने वो है ना गारंटी ऑफ वो जो होस्टिंग होता है सब उन पे भी साइन वगैरह कर दिया। तो टूर्नामेंट भी, वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो भी इजीली सब चीज़ें ट्रैक पे आ गई होगी। मैं तो यही समझ रहा था, मेरे ख्याल में आप भी यही समझ रहे होंगे। लेकिन अभी जो नया लेटर आया, तो एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सा, मैं आपको है ना वो लेटर थोड़ा जूम करके, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये इसमें कुछ फीफा का लेटर आया है AFF को, और इसमें भैया सब डिटेल में चीज़ें लिखी हुई है। आप 2 मिनट का वक्त निकाल के इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो। आप किसी दूसरे का ट्वीट पढ़ के या किसी की बात सुन के अपने आप में कुछ ओपिनियन मत लेना, ठीक है। आप बस ये लेटर पढ़ो, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि क्या चल रहा होगा भारतीय फुटबॉल में अभी की कंडीशन में, ठीक है। बस मैं इतना से चाहूँगा, आप ये लेटर थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर खुद से आपको ओपिनियन फिर दीजिएगा कि क्या है, ठीक है। तो अभी इसमें साफ वही दिख रहा है कि पहले जो AFF के साथ मीटिंग हुई थी फीफा AFC की, उसमें कुछ बोला गया होगा, है ना, कि ऐसा रोड मैप होने वाला इंडियन फुटबॉल का जो भी है। अभी आपको ही पता है कि वो सब प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें हो गई है, खिलाफ है लोग, कुछ सपोर्ट में, ऐसा सब सीन चालू है। तो वो अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही है ना। कुल मिला के मतलब बात ये हो गई है कि बैन का जो खतरा है वो मुझे ऐसा लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा कि शायद टल गया, लेकिन टल ही नहीं रहा। वो घूम फिर के गाड़ी वहीं है। मतलब वो होता ना कि बस फांसी का फंदा लगा हुआ है, नीचे स्टूल हटाने की बारी है, वो स्टूल लड़खड़ा रहा है। जब वो स्टूल या तो हटेगा या फिर स्टेबल होगा तो बच जाएंगे, स्टूल गिर गया तो फांसी पे लग जाएंगे ठीक है, ये सीन हो गया है। तो अभी देखिए, मेरा कुल मिला के क्या है कि भाई मैं पहले भी यही कहना चाहता था, लेकिन कुछ लोग मेरी बात समझे नहीं थे, तो मेरे को मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ। देखो भैया, अपन ना तो ISL के फेवर में, ना अपन I लीग के फेवर में, ना अपन किसी बंदे के फेवर में, ना किसी अपन पार्टी के फेवर में, ठीक है। ठीक है, अपन है भारत माता के फेवर में, भारत देश के फेवर में, ठीक है, कि प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स से मतलब है अपने को। तो प्लेयर्स को तो कुछ घंटा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, कई प्लेयर्स को ये पता ही नहीं है कि इंडिया पे बैन भी लगने वाला है। ये सच बात बता रहा हूँ मैं। अब इसमें आप बोलेंगे अरे सबको पता, तो नहीं पता। अभी मेरे अच्छे दोस्त जो खेल रहे हैं अच्छे, उनको पता ही नहीं है कि बैन भी लगने वाला है इंडिया पे, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करते ये सब चीज़ें। उनको इतना पता है सुबह उठ के ग्राउंड जाना है, अपना डाइट लेना है, अपना स्लीप टाइम पूरा करना है, और कुछ जो टाइम अपना फैमिली टाइम स्पेंड करना है, फिर शाम को अगर ट्रेनिंग है तो ठीक है। तो ऐसा है। और जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं उनकी तो ट्रेनिंग इतने सुबह होती नहीं है, अलग अलग टाइम पे होती है। तो नहीं पता लोगों को, प्लेयर्स को ही नहीं पता जो फुटबॉल में मेन जिनका काम है। उनको खाली उनके खेलने से मतलब है कि भैया हाँ अपने को I लीग में खेलना है, अपने को ISL में खेलना है, मेरे को इंडिया टीम तक पहुंचना है, ये सोच रहे हो। ये बैन लगने वाला है, क्या होने वाला, फर्क ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनको बताओ तो पता चलता है, अच्छा ऐसा भी होने वाला है कि इससे क्या होगा, भाई बैन लग जाएगा, खेलने नहीं मिलेगा क्या इंडिया टीम को, ऐसा ये रिएक्शन है। तो और इधर ये जो चीज़ है, तो यही कुल मिला के मेरा ये कहना है कि भैया देखिए कौन सही है कौन गलत है। देखिए प्रफुल्ल पटेल साहब जो थे, उन्होंने तो पूरा गड़बड़ मामला करके निकल के उड़ गए, है ना, चिड़िया चुग गई खेत चुग के पूरा खेत चले गए, उनका केस हो गया खत्म। बाकी वो एक चीज़ है कि उनके ही कारण ये सब बेड़ागर हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी आप खुद, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ बोलते हैं कि भैया हमको ये वाली लीग ऊपर चाहिए, कुछ बोलते हैं हमको ये वाली लीग ऊपर चाहिए। यही केस है ना, यही रोड मैप का जो चल रहा है ऊपर नीचे का, यही है, हमको ये लीग ऊपर चाहिए, हमको ये वाली लीग ऊपर चाहिए, यही केस है। अभी कुल मिला के मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अब कुछ लोग जो इसका अपोज कर रहे हैं, ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो सही नहीं है, वो करप्टेड है, और फिर इधर से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो लोग सही नहीं है, वो करप्टेड है, ठीक है। तो दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, और बीच में पिस कौन रहा है पिस रहे ये प्लेयर्स, क्योंकि पिसेंगे, मतलब अभी पिस नहीं रहे, अभी पिसेंगे अगर ये बैन लग गया तो, ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो, है ना, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनने इतनी मेहनत करी होगी, सब चली जाएगी, है ना, 12 के भाव, कोई मतलब नहीं रहेगा। और इतनी होप रही होगी कई प्लेयर्स की, सब ये अंडर-20 अभी एशिया कप का वो प्रिपरेशन कर रहा है, अंडर-17 के प्रिपरेशन कर रहा है, सब धरी की धरी रह जाएगी। एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, मे बी उसमें भी क्या मतलब रह जाएगा। तो अभी देखिए, अभी जैसे कि हम कई लोग बोलते हैं कि स्टेट एसोसिएशन सभी करप्ट है, मुझे नहीं लगता सभी करप्ट है। अभी आप देखिए अपने दिल्ली फुटबॉल में इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट,
मिजोरम के प्रेसिडेंट इतने अच्छे से तरीके से काम कर रहे हैं, केरल के अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब वो क्या सब 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 करप्ट है। तो अगर सब करप्ट है तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई नहीं है दूध का धुला, ये आपको ही पता है, ठीक है। अगर सब दूध के धुले होते हैं ना तो भारत जो वो सोने की चिड़िया बोलते थे अपन, वो सोने की चिड़िया ही रहती ना, क्यों बर्बाद हो जाते। दूध का धुला कोई नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ है, किसी को फेम चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को मनी चाहिए, ठीक है, सबका ये केस है। ऐसा कोई नहीं दूध का धुला कि सब देश के लिए एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हम देश बचाना है, हमको ये करना है, ऐसा कोई नहीं है। सबके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है मेरे भाई, है ना। किसी के अंदर ऐसा नहीं होता कि सब, है ना, रतन टाटा सर नहीं बन जाएंगे सबके, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, देश का विकास होने दो, ऐसा कोई नहीं है। तो सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अभी आपको किसके पक्ष में होना, ये हो जाए, अपन तो किसी के पक्ष में रहते नहीं है। अपने को तो यह है कि क्या आप प्लेयर्स के लिए सब चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या प्लेयर्स के लिए सही रोड मैप लेके आ पा रहे हैं, क्या प्लेयर्स के लिए सब चीज़ें मिल रही है, अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्लेयर्स ये तो नहीं बोलता कि उसको ISL चाहिए, आई लीग चाहिए, उसको ये चाहिए कि भैया कहाँ से मेरे को इंप्रूवमेंट मिलेगा, कहाँ से मैं आगे जाने वाला हूँ, उसको वो लीग चाहिए। पहले आई लीग थी, सब आई लीग में जाने के लिए मरते थे, ठीक, फिर ISL आया, सब आई लीग ISL में जाने के लिए होने लगे, क्योंकि ISL में पहुंचना है। अभी आप कोई नई लीग लेके आ दो, है ना, कि मान लो कि कोई इंडियन प्रीमियर लीग ला दो, है ना, जैसे फुटबॉल की इंडियन प्रीमियर लीग, ISL को भी हटा दो, फिर सब लोग IPL में जाना चाहेंगे, भैया इंडियन प्रीमियर लीग वाली फुटबॉल में जाएंगे हम तो, क्योंकि सबको चाहिए कि वहाँ उनको कहाँ से आगे जाने को मिलता है, उनको कैसे इंडिया टीम तक चले जाएंगे, बस सिंपल सा खेल है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि ये चीज़ बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, बदलाव चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन बदलाव चाहिए ना, बैन नहीं चाहिए ना। तो बैन मिल जाएगा तो फिर क्या नाम का बदलाव। तो अभी मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप इस सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। आप एक प्लेयर होंगे तो आपका एक अलग ही सोच होगी, मेरे को बिल्कुल पता है। आप एक प्लेयर होंगे ना तो आपकी अंदर आपकी ओपिनियंस बिल्कुल अलग होगी, और आप या तो फुटबॉल सिर्फ देखते होंगे या ट्विटर पे ज़्यादा टाइम बिताते होंगे, तो आपकी एक अलग सोच होगी, है ना, सबकी। क्योंकि है ना एक जोन्स डिवाइड हो चुके हैं आजकल की, मैं उसके सपोर्ट में बोलूँगा, मैं उनके सपोर्ट में रहूँगा, मैं FSDL के सपोर्ट में रहूँगा, मैं ऐसे सबके ऐसे ग्रुप्स डिवाइडेड हो चुके पूरे इंडियन फुटबॉल में। तो कुल मिला के जो अंग्रेज आए थे, फूट डालो, बंटवारा करो, फूट डालो, शासन करो, तो वो अभी भी वही है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। अभी भी हमारे अंदर एकता है ही नहीं, है ना। अभी भी देखिए वो आधे से ज़्यादा मेंबर एसोसिएशन अलग चल रहा है, कुछ एक दो मेंबर एसोसिएशन अलग चल रहा है, तो अभी भी एकता ही नहीं है ना। अब आप खुद बताइए, बिना एकता के भारतीय फुटबॉल में एकता कहाँ से आएगी। बहुत ये करप्ट सिस्टम, करप्ट पब्लिक, करप्ट लोग, करप्ट सब करप्ट ही तो है ना, सही तो है ना बात। तो इसके ऊपर अब क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये जो बैन उन्होंने बोला है कि भैया आप तो कुछ लेके नहीं आ रहे हो, है ना, ले दे के बात वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, वो इसलिए घिस रहे हो भी, तो कुछ फाइनलाइज तो ही नहीं रहा। उनने भी उधर से बोल दिया कि हाँ आप सितंबर तक आप इलेक्शन करवा लो, ये करवा लो, चलो उनने बोल दिया। लेकिन फिर फीफा का तो अलग ही मानना है ना। आप तो रोड मैप के ऊपर बात हुई थी भैया हमारी, वो तो आपने तो फिर से उसमें घोटाला कर रहे हैं आप, है ना, फिर से उसमें तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं। तो कुल मिला के ले दे के वो जो मीटिंग भी हुई थी, वो कौन से काम की मीटिंग हुई थी। हमने सोचा था FIFA FC इंडिया आएगी तो सब सॉर्ट आउट होके सब क्लियर होगा काम, और एकदम एक नई चीज हमको आएगी। तो ले दे के बात हुई आ रही कि अब तो बैन लगेगा, बैन लगेगा। अब तो धमकी आ गई ना, सीधे लेटर में क्या लिखा, सीधे सीधे लिखा है कि हम तुम्हारे को बैन भी लगा देंगे और तुम्हारा विड्रॉल कर देंगे, वो अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला वो भी, बस खो जाओ। फिर पहले आए थे अंग्रेज, उन्होंने अपनी मार के गए, ठीक है, और अभी ये सब है जो जिनको अपना जो करना है, जो भी करना है, वो अब सबकी बजा रहे हैं। तो ले दे के मैं तो भैया अब क्या ही बोलूँ। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। जो फीफा का जो आया है नोटिस नया, है ना, नया ताज़ा नोटिस है, उसमें डेट भी 5 अगस्त की डली हुई है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कुल मिला के हम क्या चाह रहे हैं, हम किस तरह का भारतीय फुटबॉल बना रहे हैं। हम लोग करप्शन हटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करप्शन हट रहा है, मुझे लग नहीं रहा। क्योंकि आप ऊपर से मान लो आपने लोग चेंज भी कर लिए, स्टेट एसोसिएशन में तो वही लोग बैठे हैं ना, तो फिर कहाँ से करप्शन हटेगा। तो कुल मिला के गाड़ी वहीं की वहीं है। तो किस तरह का बदलाव हमको करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ये सबसे बड़ा अहम मसला है। किस तरह का एक विचारधारा की जरूरत है। अभी आप में से कई लोग हैं जो बहुत सारा कहीं से पढ़ लिख के आए होंगे, और कहीं कहीं के ट्वीट इधर उधर के पढ़ के आए होंगे, और एक अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके आए होंगे। अभी बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, जाओ नॉलेज लेके आओ, और है ना, मैंने देखा था ऐसा, है ना। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि भाई आपके पास तो बहुत नॉलेज है, मे बी मुझसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास,
तो आप जाइए एएफएफ में जाइए, उनको समझाइए ना, उनको समझाइए कि भाई बैन से तो बचाओ, हमको कुछ अच्छा तो कर लो, उनको समझाओ। मेरे पास कितना नॉलेज है नहीं नॉलेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, ठीक है, और मेरे को भी फर्क पड़ता है इंडियन फुटबॉल को अगर बैन लग गया तो जिनको समझाना उनको आप समझाइए, उनको आप ट्वीट करिए, ट्रम्प कॉल करिए, मेल करिए भैया, है ना, उनके सामने लाइव प्रेजेंट हो जाइए, उनको समझाइए कि भैया बैन से बचाओ, हमारे फुटबॉलर्स का फ्यूचर के साथ मत खेलो, ये उनको समझाइए, वो ज़्यादा बड़ी बात रहेगी, ठीक है। तो आप जो है बड़े बुद्धिजीवी लोग, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, और बाकी जो अपने भाई लोग हैं, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं। बहुत बुरा हाल है भैया, हम समझ रहे थे कि अच्छा हाल हो रहा है, लेकिन ये तो बुरा ही हाल है। अब देखते हैं इस चीज़ के ऊपर कैसा फैसला आता है और किस तरह से फीफा और एएफसी अब इस चीज़ के ऊपर निगरानी अपनी रखेगी, क्योंकि ये मसला बिल्कुल नेस्ता नाबूद टाइप का लग रहा है मुझे तो। अब देखते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हम इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा कुछ उखाड़ सकते हैं, तो किस तरह से इस चीज़ को संभालेंगे, देखने की बात है, ठीक है। और आप आपकी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।